आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को एक चर्चित विषय बादल फटने की जो घटनाएं बरसात के मौसम में अक्सर हो रही है और होती रहती है, इसके संबंधित प्रश्नों को मैं इस वीडियो में समाधान करने का प्रयास करूंगा ताकि पाठकगणों को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके कि आखिर बादल क्यों फटते हैं और बादल फटने की घटनाएं कहाँ अधिकांशतः होती है और कब होती है। तो पहले मैं अपने प्रश्नों को पाठकों के लिए लिख देता हूँ ताकि उन्हें प्रश्नों का दृष्टिकोण पता रहे कि हमें इस वीडियो में किस प्रश्न के उत्तर की चर्चा की जा रही है और इस प्रश्नों का कौन कौन से प्रश्नों का समाधान इस वीडियो से आप लोगों को होगा। इसलिए मैं अपने प्रश्नों को लिख देता हूँ ताकि परीक्षाओं में भी अगर इससे संबंधित किसी तरह के प्रश्न पूछे जाए तो उसे हमारे पाठकगण बहुत ही आसानी से उस प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो पहला प्रश्न क्लाउड यानी बादल से जुड़े हुए हैं कि बरसात, आज पहले मैं डेट लिख देता हूँ, डेट 29/8/2025 है। यह हमारा प्रश्न समसामयिकी चर्चित विषयों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने प्रश्न में मेरे चैनल YouTube चैनल का नाम रंजीत सर रियल क्लासेज है। पहला प्रश्न है, यह ध्यान दीजिएगा पाठकगण की पहला प्रश्न है कि बरसात के मौसम में बादल फटने की घटनाएं अक्सर हमारे देश में क्यों होती है। हमारे देश के साथ साथ ऐसी घटनाएं अन्य देशों में भी हो सकती है, इसलिए बरसात के मौसम में बादल फटने की घटनाएं अक्सर क्यों होती है। हमारे देश की जगह अन्य देशों में भी ऐसी घटनाएं घट सकती है या अन्य देशों में क्यों होती है। दूसरा प्रश्न, बादल जिसे अंग्रेजी में बादल यानी क्लाउड क्यों फटते हैं। तीसरा, बादल फटने की घटनाएं कहाँ ज़्यादातर होती है।
चौथा प्रश्न, बादल कैसे और बादल कैसे बनते हैं। पांचवा, बादल क्यों बनते हैं। और छठा, बादल फटने से क्या नुकसान होता है। सातवां, बादल फटने की घटनाएं कैसी घटना है। इसी तरह से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। यहाँ पाठकगण हमने यहाँ निम्नलिखित कुछ प्रश्नों को लिख दिया है अपने इस वीडियो में। यह सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे इस वीडियो में पाठकगणों का मिल जाएंगे और इस वीडियो में ही इससे संबंधित जो भी और भी हो सकता है प्रश्न बने, तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे बादल फटने की घटना से, जिसे मैं अपने इस वीडियो में उत्तर आप लोगों को आसानी से और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। सभी पाठकगण हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये जैसे कि बादल फटने की घटनाएं किस विषय से एक और प्रश्न बन सकते हैं। बादल की घटनाएं किस विषय से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से प्रश्न अन्य भी बन सकते हैं। तो बादल के घटनाओं से संबंधित 1 से 8 प्रश्न बन रहे हैं और अन्य भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है। इस सारे प्रश्नों का मैं आप लोगों को समाधान इस वीडियो में करूंगा और इससे सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ने को और ज्ञान अर्जित करने फटने की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, बादल की घटनाएं जो है यह भूगोल विषय से जुड़ी हुई है। बादल सबसे पहले मैं सीरियल से बताऊंगा तो आप सभी पाठकों को अच्छी तरह से याद होगी। पहले मैं अपने प्रश्न की ओर चलता हूं कि बरसात के मौसम में बादल फटने की घटनाएं अक्सर हमारे देश में क्यों होती है या अन्य देशों में होती है। तो बरसात के मौसम में बादल फटने की घटनाएं, बरसात का मतलब बरसात यानी वर्षा का मौसम। बरसात वर्षा के मौसम को कहते हैं और वर्षा के मौसम में जानते हैं कि अधिक वर्षा होती है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तो वर्षा के मौसम में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती है। यह हमारे देश में या अन्य देशों में होती है, इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले आखिर हम लोग जानते हैं कि यह बादल इसी प्रश्न के उत्तर में आप जान जाएंगे कि बादल पहले बनते क्यों है। तो बादल क्यों फटते हैं और बादल क्यों बनते हैं और बादल फटने की घटनाएं कहाँ ज्यादातर होती है, बादल कैसे बनते हैं, बादल क्यों बनते हैं, ये पांचों प्रश्न का जवाब हमारे
इस वीडियो में ही मिल जाएगा। एक इसके प्रश्नों के उत्तर बताने के क्रम में ही कि पहले हम चलते हैं कि यह बादल कैसे बनते हैं। जब अधिक गर्म एवं नमी का मतलब होता है आर्द्रता, मॉइस्चर। आर्द्रता यानी मॉइस्चर। जब अधिक गर्म एवं नमी युक्त हवाएं पहाड़ों एवं अन्य अवरोधों से टकराती है तो यह जब अधिक गर्म एवं नमी युक्त यानी मॉइस्चर युक्त हवाएं पहाड़ों एवं अन्य अवरोधों से टकराती है तो यह बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है और इससे धरती के जल वाष्पित होकर तेजी से एक ही जगह जब अधिक गर्म एवं नमी युक्त हवाएं पहाड़ों एवं अन्य अवरोधों से टकराती है तो यह बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है और इससे धरती के जल वाष्पित होकर तेजी से एक ही जगह संघनित अंग्रेजी में कंडेंसेशन संघनित होकर बादल बनाने लगता है और इसी संघनन से बादल का निर्माण होता है। तो पाठकों को ये प्रश्न कि बादल कैसे बनते हैं यह क्लियर हो गया होगा कि जल वाष्पित होकर जब संघनित होता है तो उससे बादल का निर्माण होता है। और यह बादल क्यों बनते हैं तो यह बादल धरती के जल जब वाष्पित होकर के ऊपर वायुमंडल में जाते हैं तो गर्म एवं अधिक नम युक्त हवाएं पहाड़ों एवं अवरोधों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती है और यही अधिक गर्म एवं नमयुक्त हवाओं के कारण बादल का निर्माण है जो होता है, जो धरती से जल वाष्पित होकर ऊपर इसी से बादल बनते हैं। तो ये प्रश्न का समाधान हो गया। और ये जो बादल फटने की घटनाएं जो अक्सर बरसात के मौसम में आपको हमारे देश में
कहाँ होते हैं, तो ये देखें जैसा कि प्रश्न में उत्तरों में चर्चा है पहाड़ों, यानी कि पहाड़ जो अधिकतर होते हैं, पहाड़ी इलाका जो हमारे देश के पहाड़ी इलाका जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, आपको हिमाचल प्रदेश है, इन जैसे स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं अक्सर चर्चा में रहती है और होती रहती है। इस तरह की घटनाएं हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडो नामक जगह पर भी बादल फटने की घटनाएं हुई है, जो एक दुखद घटना है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है इस बादल फटने की घटनाएं के कारण। और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब अधिक जल वाष्प के संघनन से बादल का जब अधिक जलवाष्प के संघनन से बादल का कण भारी हो जाता है तो बादल उसे रोक नहीं पाता और वर्षा के रूप में यह जल राशि एक ही जगह केंद्रित होकर और जलवाष्प के संघनन से बादल का कण भारी हो जाता है, तो बादल उसे रोक नहीं पाता और वर्षा के रूप में यह जल राशि एक ही जगह केंद्रित होकर धरती पर गिरने लगती जिससे धरती पर अधिक जल एक जगह पर आने से बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं और इससे धन जन एवं अन्य चीजों का काफी नुकसान होता है। तो बादल फटने की घटनाएं से क्या नुकसान होता है, एक प्रश्न का भी समाधान हो गया कि धन जल एवं चीजों का नुकसान होता है। जो गांव
के गांव लापता हो जाते हैं। गांव के गांव लापता हो जाते हैं। हम्म, और अगले प्रश्न, यह बादल फटने की घटनाएं प्राकृतिक घटना है। बाया बादल फटने की घटना प्राकृतिक घटना है। जो अगला प्रश्न, यह भूगोल विषय से जुड़ी हुई घटना है। तो इस हमारे वीडियो में आपके ऊपर बताए गए सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाता है पाठकों के लिए, जिसे पाठकगण स्मरण कर लीजिएगा। जब जैसा कि मैंने बताया कि बादल क्यों बनते हैं, जब अधिक गर्म एवं नमी युक्त मॉइस्चर युक्त हवाएं पहाड़ों एवं अवरोधों से टकराती है तो यह बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है और इससे धरती के जल वाष्पित होकर तेजी से एक ही जगह संघनित होकर बादल बनाने लगते हैं और इसी संघनन से बादल का निर्माण होता है। और जब यह अधिक जल वाष्प के संघनन से बादल का कण भारी हो जाता है तो बादल उसे रोक नहीं पाता और वर्षा के रूप में राशि एक ही जगह केंद्रित होकर धरती पर गिरने लगती है, जिससे धरती पर अधिक जल एक जगह पर आने से बाढ़ एवं भू संकलन जैसी घटनाएं होती है और इससे धन जन एवं अन्य चीजों का काफी नुकसान होता है। गांव के गांव लापता हो जाता है। यह बादल फटने की घटनाएं प्राकृतिक घटना है जो भूगोल विषय से जुड़ी हुई घटना कही जाती है। एक बात मैं पाठकों को बता दूं कि बादल फटने की हाल ही में बादल फटने की घटना जम्मू कश्मीर के डोडो नामक जगह पर हुई है, जिससे बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई है और इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है, जो एक दुखद प्राकृतिक घटना है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडो नामक जगह पर घटी है। यह करंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। अतः यह प्राकृतिक आपदा बादल फटने की घटनाएं से हम लोगों को सचेत एवं सावधान रहने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारा वीडियो पाठकों के लिए काफी लाभप्रद एवं उपयोगी होगा और यह हमारा वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होगा, जिससे पाठकगण बादल फटने की घटनाएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर के साथ स्मरण कर